आयुष अभी तक मैंने क्लास शुरू नहीं किया था, वो गलत लिंक चला गया था। कुछ भी नहीं छूटा स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है और अभी 1 मिनट पहले ही मैंने बोलना शुरू किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गलत लिंक चला गया था, लिमिट्स लेक्चर फाइल गया था ना, वो मैं सुबह 8 बजे मैं 12th वालों की क्लास ले रहा था, जे वालों की लिमिट्स की, तो वो लिमिट्स वाली का लिंक चला गया था आप लोगों के पास। आप ऐसे सोच लो, एग्जांपल देता हूं कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो आप क्या सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करते? मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह ग्रेटर देन 0 कर देता हूं। चलो इसको ही सॉल्व करो। सो मैंने मुश्किल सा क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, मुश्किल सा क्वेश्चन दिया, इट्स नॉट डिफिकल्ट, नॉट इजी एट ऑल। चलो मैं आपको दिखाता हूं। हमारा स्टेप 1 क्या था कि सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। फैक्टराइज में हमारी कोशिश क्या होती है कि x के ऊपर हम पावर 1 ही रहने दें, लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करें, राइट, लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करें। तो लीनियर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो पहला वाला ऑलरेडी एक लीनियर फैक्टर बना हुआ है। अगले पे आओगे, अगला है x प्लस 2, वो भी एक लीनियर ऑलरेडी बना हुआ है। उसके अगले पे आओगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिएगा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है। इसको अगर हम करना चाहेंगे तो मेरे को लिखना पड़ेगा √3 प्लस एक्स इंटू √3 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा था, तो हम इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो 3 है उसको हम √3 का होल स्क्वायर कह सकते थे, और जो एक्स स्क्वायर है वो x का होल स्क्वायर है, तो आप उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिनोमिनेटर पे। जिस तरीके से हमने 3 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ डील किया है, ठीक उसी तरीके से हम 16 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ भी डील कर सकते हैं। तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स, और लास्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब अगर आपने हमारी लास्ट क्लासेस को किया हुआ है तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका ऐसे यहां पे लिख देता हूं। ऐसा क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों कि हमेशा पॉजिटिव रहता है? सो द रीजन इज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो मेरा एक्स स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है,
राइट, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम दोनों जगह पे 25 ऐड कर देते हैं, दोनों जगह पे 25 को ऐड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो फाइनली यहां पे जो ऑब्जर्वेशन हमने किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जब हमको किसी एक एक्सप्रेशन का साइन पता चल जाता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज इफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे हम एक्स की कोई भी वैल्यू रखें, तो फिर इसको इनइक्वालिटी में रखने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इस पे अलग अलग इंटरवल्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर कांस्टेंट, लाइक 10 होता तो आप क्या करते, 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ठीक उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 25 को भी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जीरो के साथ वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो ही बन जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का चेंज हो गया। कोई डाउट यहाँ पे किसी को भी है, कोई डाउट तो प्लीज अनम्यूट करें। अनिल, अनिल आवाज आ रही है आपको? लेफ्ट। यहाँ पे तो ऐसे सारे लोग मुझे दिख रहे हैं हमारे लास्ट क्लास के ही है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो जिसकी आज पहली क्लास है? आई थिंक अर्णव राज। अर्णव राज, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? नो, ठीक है, तब ठीक है यार। ओके, तो गाइस कोई डाउट यहाँ पे? बॉयज, ऋषंक, सनी, मृगंक, मानस, उज्जवल, विवेक? नो सर, नो डाउट। ओके, गर्ल्स, कोमल एंड अमृता, यहाँ पे कोई दिक्कत? कहने के लिए हमने बस फैक्टराइज कहाँ पे किया, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर और 16 माइनस एक्स स्क्वायर में हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने की कोशिश की है ना। एंड जो एक्स स्क्वायर प्लस 25 था दैट वाज ऑलवेज पॉजिटिव। ट्राई टू रिमेंबर, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस इस तरीके का एक्सप्रेशन लाया है, जो हमेशा पॉजिटिव होता है हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि फिर उस पर इंटरवल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो स्टेप 1 हो गया, हमने सबको लीनियर में ब्रेक कर लिया। स्टेप 2 बोलता है कि एक्स के कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव कीजिए। स्टेप 2 और 3 जो मैंने डिस्कस किया हुआ है वो कहता है कि एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कीजिए, और कैसे पॉजिटिव करोगे, तो -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो अब आप देखो कि कहां कहां पे पॉजिटिव है, कहां कहां पे पॉजिटिव है। तो मैं मार्क करता हूं, ये देखो, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। फिर नेगेटिव कहां कहां पे है, तो बाकी जगहों पे नेगेटिव है। यहां नेगेटिव दिख रहा है, यहां नेगेटिव दिख रहा है, और यहां नेगेटिव दिख रहा है। तो अब 3 जगहों पे नेगेटिव दिख रहा है, तो अल्टीमेटली हमको -1 कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार। हर एक माइनस साइन को कन्वर्ट करने के लिए हमको -1 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये आपको तरीका बताया हुआ है। तो 3 जगहों पे अगर मुझे नेगेटिव एक्सप्रेशन, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दिख रहा है, तो मुझे 3 बार -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम 3 बार -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट वैल्यू कितना हुआ, नेट वैल्यू विल रिमेन -1 ओनली। एंड क्योंकि हम इनइक्वालिटी में एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, so that is why the sign of the inequality will change. Yes or no? If you remember, the very first thing that we discussed in the first class, properties based on inequalities, कि अगर आप एक नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी की साइन क्या होती है, पलट जाती है। तो देखिए कि अब हमारा इनइक्वालिटी का कन्वर्जन कैसे होगा। तो जो 1 माइनस एक्स था उसमें -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, खाली x मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो पूरा फैक्टर -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 माइनस एक्स को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो x -1 बनेगा, ये तो अपना x प्लस 2 ही रहेगा, ये अपना x प्लस √3 ही रहेगा, ये अब ये भी -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x -√3।
से अब डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में जो 4 माइनस एक्स है वो हम मेरा x माइनस 4 हो जाएगा, जो मेरा x प्लस 4 था वो तो वैसे ही रहने वाला है। और अब ये ग्रेटर देन 0 जो दिख रहा है वो लेस देन 0 हो जाएगा। साइन पलट गया, साइन पलट गया। तो अब आप ध्यान से देखो, हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ था और अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, जमीन आसमान का अंतर है। हमारे क्वेश्चन में इनइक्वालिटी था ग्रेटर का, अब वो कन्वर्ट हो गया लेस देन का। और अब हम जो सॉल्व करेंगे ऊपर को नहीं, इसको देखकर सॉल्व करेंगे। इस तो हमारा स्टेप 2 3 कहता था कि कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव कीजिए, कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव कर दिया। देख सकते हो कि हर जगह पे अब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। स्टेप 4 कहता था इसके बाद कि रूट्स निकालिए, हर एक फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, रूट्स निकालिए। तो अब पहला वाला जो फैक्टर है, पहला वाला फैक्टर का अगर हम रूट्स का बात करें तो x माइनस 1 जीरो कब होगा? जब x का वैल्यू 1 होगा। अगला वाला है x प्लस 2, वो जीरो कब होगा? जब x का वैल्यू माइनस 2 रहेगा। अगला वाला है x प्लस रूट 3, वो जीरो कब होगा? जब x का वैल्यू माइनस रूट 3 होगा। अगला वाला है x माइनस रूट 3, वो कब जीरो होगा? रूट 3 पे। अगला है x माइनस 4, उसके लिए प्लस 4। अगला वाला है x प्लस 4, उसके लिए माइनस 4। तो टोटल कितने रूट्स आए हमारे पास? टोटल हमारे पास 6 रूट्स आ गए हैं। अब आपको क्या करना होता है, इन 6 रूट्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन पे जैसे सबसे बड़ा वाला सबसे सबसे राइट में आएगा, तो इसमें सबसे बड़ा है 4, तो 4 एकदम राइट में आएगा। उसके बाद पॉजिटिव नंबर दिख रहा है रूट 3 और 1। रूट 3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.73 के आसपास होता है, तो रूट 3 यहां आने वाला है, 1 आपका यहां आने वाला है। अब आ जाइए नेगेटिव वैल्यूज पे, तो नेगेटिव वैल्यूज में माइनस 2 दिख रहा है, माइनस रूट 3 दिख रहा है, माइनस 4 दिख रहा है। तो सबसे पहले माइनस रूट 3 आएगा, सबसे पहले माइनस रूट 3 आएगा, उसके बाद आएगा माइनस 2 और उसके बाद आएगा माइनस 4। तो इस तरीके से हमारे ये 6 वैल्यूज को आप प्लॉट करोगे। कोई दिक्कत यहां तक स्टूडेंट्स? किसी को कोई दिक्कत बताइए? कोई भी दिक्कत है प्लीज इंस्टेंटली आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए मेरे से। गुलशन बताइए। लेट आए हो ना गुलशन तुम? सर वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 25 क्या किया? एक्स स्क्वायर प्लस 25 मैंने यहाँ पे बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो वो अगर हमेशा पॉजिटिव होगा तो एक्स कुछ भी रखो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और अगर उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इनइक्वालिटी में जैसे एक नंबर के साथ आप ट्रीट करते हैं, अगर वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 25 की जगह मान लो 10 रखा होता है, एक कांस्टेंट रखा होता है, तो 10 के साथ आप क्या करते हैं? आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते राइट साइड में, है ना? हमने ठीक उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 25 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और इस तरीके के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे। हमने देखा है कि ये पॉजिटिव हमेशा कैसे होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 में सबसे पहले हमने देखा एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, मतलब या तो जीरो होती है या पॉजिटिव होती है। अब अगर उसमें हमने 25 जोड़ दिया, देखो सबसे पहले वो येलो कलर से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप उस इनइक्वालिटी में दोनों जगहों पे 25 को जोड़ देते हो, दोनों जगहों पे 25 को जोड़ देते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25 क्या दिख रहा है? या तो 25 के बराबर होगा या 25 से ज्यादा होगा, इसी का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो इसका वहां पे इनइक्वालिटी में रह के कोई काम है नहीं, क्योंकि इसमें x का अलग अलग वैल्यू से इसके साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि जो बाकी सारे फैक्टर्स है ना, बाकी सारे फैक्टर्स का साइन चेंज होता है। और सर उस दिन हम आपसे पूछे थे ना कि जब माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको लिख चलेंगे जैसे, लेकिन सर इसमें आप नेगेटिव वाले टर्म को लिए हुआ। वहां पे भी जो आपने लास्ट टाइम पूछा था, जो मुझे याद है, ठीक है, कुछ इस तरीके का था, कुछ इस तरीके का था, और आपने बोला था कि माइनस इसमें भी जाएगा मल्टीप्लाई होगा और माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तब मैंने आपको ये सवाल पूछा था कि आप बताओ कि अगर 5 × 4 20 है,
5 इंटू उसके आगे अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या बनती है? अगर आप इसके आगे -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू क्या बनती है बताओ? -20। -20 होना चाहिए, लेकिन आपने जो तरीका यहाँ पे बताया वो तरीका अगर हम यहाँ पे लगाए तो -1 इंटू 5 आपका -5 हो गया, अब -1 इंटू 4 आपका -4 हो गया, -5 इंटू -4 आपका 20 हो गया, लेकिन हमें भी पता है कि वो -20 होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये नहीं कर रहे हो, हम ये थोड़ी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको तब दिया था वही एक्सप्लेनेशन फिर से दे रहा हूँ। एकदम बेबी स्टेप है ये, क्लास 3-4 वाली चीज है, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। जैसे हम नंबर्स के साथ डील करते हैं वैसे ही तो आप एक्सप्रेशन के साथ भी डील करोगे। अगर आपने दो एक्सप्रेशन है उनके मल्टीप्लीकेशन के आगे माइनस लगा हुआ है तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि वो पहले एक्सप्रेशन के आगे भी माइनस है और दूसरे एक्सप्रेशन के आगे भी माइनस है। ठीक है? ठीक है। ओके, सो अब स्टूडेंट्स जब हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, सारे स्टेप्स को जब हम लोग ये फॉलो करते हैं उसके बाद होता क्या है विवेक बताओगे? इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है? वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज क्या थी? यही ये कौन सा सर? मतलब इसके बाद हम इंटरवल निकालते थे ना कि कहीं पे पॉजिटिव होता है कहीं पे नेगेटिव होता है। या इसके बाद सर निगेटिव होगा, 4 के बाद निगेटिव। 4 के पहले पॉजिटिव ना, हाँ, उसके बाद निगेटिव, फिर पॉजिटिव। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव नेगेटिव का ऑल्टरनेट चलते रहेगा। यस सर। ठीक है, तो ये आपका अप्रोच रहने वाला है सबको। ठीक है, थैंक यू यार। ओके, तो नेक्स्ट सनी मुझे बताओ कि अब अगर हमको यहाँ पे लिखना पड़ा इस क्वेश्चन का आंसर, हमने ये जो रूट्स निकाले हैं और ये जो हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया वो इस क्वेश्चन के लिए किया ना, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ये लेस देन 0 लिखा हुआ है। तो आप बताओ कि मैं इसका सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा? सर जिस इंटरवल में वैल्यू निगेटिव है वो सब लिखेंगे। वो सब लिखेंगे। तो मेरे को एक एक करके क्यों ना आप उस इंटरवल्स को बताओ ताकि मैं यहाँ पे लिखूं और सबको पता चले। -4, -2, -2 ब्रैकेट कौन सा लगेगा? ओपन ब्रैकेट लगाएंगे दोनों जगह पे। ठीक है, इसके बाद -√3 1 से 1 और फिर √3 4 4। ठीक है। अच्छा, ये मैंने लास्ट क्लास में बात किया था यूनियन और इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, चलो यार, आपने तो बहुत बता दिया। अब मैं किसी और से पूछता हूँ। आदित्य अनम्यूट करना। यस सर। आदित्य, अभी यूनियन और इंटरसेक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या होता है वो? लास्ट क्लास में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा हुआ है, क्या होता है? क्या हो गया? नो आंसर? बैकग्राउंड से कुछ अलग ही आवाज आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए हो। ऋषंक, आपने कुछ लिखा है क्या अभी? इट इज राइट ऋषंक, बस वो यूनियन का अंतर है। देखो गाइस, जब हम कहते हैं ना कि इस इंटरवल से भी कोई वैल्यू उठाओ एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, या -√3 से 1 से उठाओ एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, या √3 से 4 से उठाओ एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा,
तो कहीं ना कहीं हमको सारे इंटरवल्स को ऐड करना है ना, सारे इंटरवल्स को कंसिडर करना है, तो इसलिए हम बीच में क्या लगाएंगे, यूनियन का सिंबल लगाएंगे। तो यहां भी यूनियन आएगा, यहां भी यूनियन आएगा, ठीक है। मतलब ये इंटरवल और ये इंटरवल और ये इंटरवल, हिंदी में बोलेंगे तो इस इंटरवल से वैल्यू आ सकती है, या फिर इस इंटरवल से, या फिर इस इंटरवल से। तो ये जो या वर्ड होता है वहां पे हम लगाते हैं ये। मृगंग पूछ रहा है कि सर ये पैटर्न क्या बदल नहीं सकता? बदलेगा मृगंग, बट वो अलग सिनेरियोज में बदलेगा। अभी हमने जो डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं बदलने वाला, ठीक है। ऋषंग पूछ रहे कि अगर हम -4 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो जाएगा? ऋषंग, -4 रखेंगे तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, लेकिन -4 पे कौन सा ब्रैकेट लगाए हैं हम? -4 पे हमने कौन सा ब्रैकेट लगाया? सिंपल ब्रैकेट लगाया है कि नहीं? इसीलिए तो सिंपल ब्रैकेट लगाया है। आ रही है बात समझ में? चलिए, ये कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। आज हम देखेंगे कि हमारा ये प्लस माइनस कहां चेंज होता है, वो भी देखेंगे आज। तो उस टाइम पे किसने हैंड रेज किया था? आई थिंक अमृत था क्या? अमृत, लेस देन इक्वल टू 0 में बता सकते हो क्या लिखेंगे हम लोग आंसर? अब यस सर। बताइए सर -4 -2 के बाद क्लोज ब्रैकेट, -2 के बाद क्लोज ब्रैकेट, -4 पे ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन, यूनियन, उसके बाद क्लोज्ड ब्रैकेट -√3 -√3 कॉमा 1 क्लोज्ड ब्रैकेट, हाँ, यूनियन यूनियन, क्लोज्ड ब्रैकेट √3 क्लोज ब्रैकेट √3 कॉमा 4 ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट, ठीक है। वेरी गुड अमृत, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे से बिना कोई झिझके हुए बोला है। गाइस, इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में मैंने आपको तरीका बताया था कि लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0 अंतर क्या रहता है कि उसमें 0 से छोटा और 0 के बराबर दोनों केसेस को देखना होता है। तो जब मैंने आपको लेस देन इक्वल टू 0 का केस पूछा है, आप क्या करोगे, पहले इक्वल टू 0 को भूल जाओगे, लेस देन 0 का सॉल्यूशन लिखते हो। लेस देन 0 का सॉल्यूशन लिखने के बाद आप देखते हो कि हमारा फ्रैक्शन, हमारा वो एक्सप्रेशन 0 कहां पे होगा। तो 0 वहां पे होगा जहां पे न्यूमरेटर से रूट्स निकले, जहां पे न्यूमरेटर से रूट्स निकले। तो हमने जो 6 रूट्स प्लॉट किया है, इन 6 में से खाली 2 रूट थे जो कि डिनोमिनेटर से आए हैं, एक x-4 वाला, एक x+4 वाला। तो वहां से 4 आया था, यहां से -4 आया था। तो इन 6 रूट में 2 जगहों पे, ठीक है, एक पे 4 एक पे -4, वो 2 जगहों पे अगर उसको इंक्लूड करोगे तो एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन उसको छोड़कर बाकी सब कोई भी पॉइंट को इंक्लूड करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर नॉन 0 रहेगा। और न्यूमरेटर 0 रहेगा, डिनोमिनेटर नॉन 0 रहेगा, तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन 0 हो सकता है तब, ठीक है। तो इसीलिए अमृत ने क्या किया, -4 और 4 पे ओपन ब्रैकेट रखा है, और बाकी चारों इंटरवल्स, बाकी चारों एंड पॉइंट -2, -√3, 1 और √3, इन जगहों पे उसने क्या डाला है, इन जगहों पे उसने डाला है क्लोज ब्रैकेट। इज दिस क्लियर? मृगंक, दिख रहा है ये चीज? हाँ गुलशन सर इसमें सर 0 कहाँ पे पड़ेगा? इसका 0 जगह कहाँ पे रखा जाएगा? आपको मैंने लास्ट क्लास में 0 कहां पे रहेगा क्या बताया था, हमेशा क्या सोचने के लिए? कोई भी फ्रैक्शन का ऐसे सोचो गुलशन, कोई भी फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन 0 कब होता है? इस क्वेश्चन को भूल जाओ, नॉर्मल बात बताओ। कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है, a/b जैसा, a/b एक फ्रैक्शन है, ये 0 कब होगा? सोचिए, कोई भी एक फ्रैक्शन है a/b, वो 0 कब होगा? क्या हो गया गुलशन? कोई भी फ्रैक्शन 0 कब होगा? व्हाट्स द आंसर?
जब जब उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गलत। गुलशन, आपको मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में भी जो चीज बोली थी वही, आप लास्ट क्लासेस की चीजों को याद नहीं रखते हो यार, बड़ा प्रॉब्लम आपका ये है। a बाई बी, कोई भी एक्सप्रेशन जीरो, कोई भी फ्रैक्शन जीरो कब होता है गाइस? चैट बॉक्स में बताइए, या कोई हैंड रेस करके बताना चाहता है तो भी ठीक है। अमृत हैंड रेस किया। हाँ अमृत। सर न्यूमरेटर 0 होगा तब जो सॉल्यूशन होगा 0। जब भी एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 0 होगा, उस केस में हमारा पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर को 0 कर देते हो तब क्या होगा? आयुष ने हैंड रेस किया हुआ है, अमृता ने हैंड रेस किया हुआ था। अच्छा, हैंड डाउन कर लियो। हाँ आयुष, अगर न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर गलती से 0 हो जाता है तो क्या होगा? अनडिफाइंड सर, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो गुलशन देख सकते हो कि लास्ट क्लास में डिस्कस की हुई चीज है, और 2 क्लासेस से मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं। आप पार्टिसिपेट करने की पूरी कोशिश करते हो, जो कि अच्छी बात है, बट साथ ही साथ आप पिछले चीजों को याद नहीं रखते हो यार। ये दिखाता है कि आप उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हो। तो यहां पे जब आपको इक्वल टू 0 का केस देखना है तो हमको देखना है कि हमारा न्यूमरेटर 0 कब हो सकता है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 4 अलग अलग फैक्टर हैं। उन 4 अलग अलग फैक्टर में से अगर कोई भी फैक्टर 0 हो जाता है तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है? 0 ही रहेगा। तो या तो x माइनस 1 0 हो जाए, तब उसके लिए x का वैल्यू 1 होना पड़ेगा, या x प्लस 2 अगला फैक्टर 0 हो जाए, उस केस में x का वैल्यू -1 होना पड़ेगा, या फिर x प्लस √3 अगला फैक्टर 0 हो जाए, उस केस में x को -√3 होना पड़ेगा, या फिर चौथा और लास्ट फैक्टर न्यूमरेटर का x माइनस √3 वो 0 हो जाए, उस केस में x की वैल्यू को √3 होना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली देयर आर 4 पॉसिबल केसेस, 4 अलग अलग रूट्स आ रहे हैं जहां पे न्यूमरेटर 0 हो सकता है। ठीक है, जहां पे न्यूमरेटर 0 हो सकता है। तो इसीलिए आप ऑब्जर्व कीजिए कि हमारे 6 रूट्स में से जब लेस देन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन लिखना था, तो जहां जहां पे न्यूमरेटर के रूट्स थे वहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया गया है। तो यहां स्क्वायर ब्रैकेट लगा -2 पे, -√3 पे, 1 पे और √3 पे। ये हमारे 4 न्यूमरेटर वाले फैक्टर्स थे। ओके, तो आई थिंक एक रिकैप अच्छा खासा हो गया होगा। मैं कभी भी रिकैप एकदम बेबी क्वेश्चन से नहीं कराता हूं, सबकी नींद वींद भी टूट जाती है इससे। चलो, अब आज हम देखेंगे गाइस, ये हमने बहुत कर लिया, प्लस माइनस है ना, सेम चीज रिपीट होने लग गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये कब चेंज होगा, प्लस माइनस वाला चीज। मतलब अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले एक दो बेसिक सवाल। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू है, कौन सी इनइक्वालिटी कभी भी ट्रू नहीं होगी, आप क्या बोलोगे? हाँ आयुष। सर दूसरा ऑप्शन। दूसरा आप क्या कह रहे हो? सर वो इनइक्वालिटी ट्रू है। वो इनइक्वालिटी ट्रू होगी। ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहेगा? आयुष देन विवेक, इनको छोड़कर और कोई? हर्ष, ट्राई करना चाहोगे? सॉरी सर, सॉरी सर। सॉरी नहीं, अभी और कुछ सर। नहीं बोलना है। हाँ हर्ष। हेलो। हाँ हर्ष बोलो।
सर ऑप्शन 3 ट्रू नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन वो एक पॉइंट है हाँ और वो लेस देन 0। ओके ठीक है। और कोई और सर पॉसिबल है। अच्छा ठीक नो है। सर ऑप्शन 4 भी पॉसिबल नहीं है। ये कह रहा है ऑप्शन 4 भी पॉसिबल नहीं है। विवेक मैं अभी आपको ऑप्शन नहीं दूंगा हैंड अनम्यूट करने का, क्योंकि आपसे सवाल पूछा है, मैं थोड़ा बाकी लोगों से भी जानना चाहता हूँ। और कोई ट्राई करना चाहेगा? गाइस जब तक आप खुल के यहाँ पे बोलोगे नहीं ना, तब तक वो अंदर से डर नहीं निकलेगा। सनी ने हैंड रेज किया है। हाँ सनी। सर फर्स्ट और सेकंड ट्रू होगा और थर्ड और फोर्थ फॉल्स। एग्जैक्टली। तो देखिए गाइस, मैंने वैसे कहीं ना कहीं लास्ट वाली क्वेश्चन में ये चीज डिस्कस कर लिया था आपके साथ। ये याद रहना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 हमेशा 25 से ज्यादा या 25 के बराबर होगा। ठीक है, हमेशा 25 से ज्यादा या 25 के बराबर होगा। तो अगर आपने ये चीज ही अपने दिमाग में रखी है तो आपको पता चल जाएगा कि दिस विल बी ऑलवेज ट्रू, क्योंकि जो चीज हमेशा 25 के बराबर या 25 से ज्यादा होगी वो हमेशा 0 से बड़ा तो रहना ही है, वो हमेशा 0 से बड़ा तो रहना ही है। सिमिलरली वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा तो रहना ही है, तो ये भी हमेशा ट्रू होगा। लेस देन 0, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 25 0 से छोटा होगा, तो इसका आंसर क्या बोलोगे? नेवर ट्रू बोलोगे, क्योंकि अगर कोई चीज 25 से बराबर या 25 से ज्यादा ही रहेगी हमेशा, तो वो 0 से कम कभी हो सकती है क्या? नहीं। एंड लास्टली एक्स स्क्वायर प्लस 25 लेस देन इक्वल टू 0, ये भी क्या होगा? ये भी नेवर ट्रू होगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है। आयुष ने हैंड रेज किया है। आयुष कुछ कहना है? आयुष कुछ कहना है क्या? यस सर। बोलो। सर 2 नंबर ऑलवेज ट्रू कैसे हो जाएगा सर? वो तो दो- 0 के इक्वल था। लेकिन आयुष ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला स्टेटमेंट याद करो, ये तो वही सवाल हो गया फिर। अगर मैं आपसे पूछूं 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है, आप क्या बोलोगे? फर्स्ट क्लास में पूछा हुआ सवाल है ये, क्या बोलोगे? यस और नो? किसको याद है? एकदम पहली क्लास में डिस्कस किया हुआ चीज है। यहाँ पे जितने लोगों ने भी हैंड रेज किया, ये मेरे को कॉन्सिस्टेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चलो आदित्य ने उस सवाल का आंसर नहीं दिया था, तो आदित्य से पूछता हूँ। हाँ आदित्य। सर 5 सर ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है ना 5 के, इसीलिए आप इसको क्या बोलोगे, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है सर। ट्रू है, एग्जैक्टली। तो गाइस आयुष एक्चुअली क्या होता है, म्यूट कर लो तो आदित्य, थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। क्या होता है आयुष की हमने इस पे डिस्कशन किया था कि जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ये इनइक्वालिटी कब ट्रू होती है? जब दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, जैसे कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 5 क्या 5 से बड़ा होता है? आंसर इज नो। क्या 5 5 के बराबर होता है? द आंसर इज यस। तो दो में से क्योंकि एक स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए आप इसको ट्रू बोलोगे। फॉल्स कब होता है ये? अब जैसे सिमिलरली 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है, तो आपके पास दो सवाल है। क्या 6 5 से बड़ा होता है? यस। क्या 6 5 के बराबर होता है? नो। इन दो में से एक सवाल का आंसर यस आ गया, तो यहां पे भी हम ट्रू बोलते हैं। लेकिन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जब आप इसका सवाल पूछोगे क्या 4 5 से बड़ा होता है? नो। क्या 4 5 के बराबर होता है? नो। तो ना ही बड़ा होता है ना ही बराबर होता है। जब दोनों सवाल का आंसर नो मिलता है, तब जाकर ये इनइक्वालिटी फॉल्स होता है।
ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो x² + 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये ग्रेटर देन 0 होता है? आंसर इज यस। क्या ये इक्वल टू 0 होता है? आंसर इज नो। दोनों में से एक सवाल का आंसर तो आया ना, तो ये इसलिए हमेशा ट्रू होने वाला है। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू हायर लेवल्स का। कितना टाइम हो रहा है? 45 मिनट्स निकल गए हैं इसमें। आयुष, क्या ये लॉजिक क्लियर है या कोई डाउट है अभी भी? क्लियर है, ओके। चलिए, अब गाइस हमने तो ये बड़ा देख लिया कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लो। लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने के बाद रूट्स प्लॉट करो, राइट वाला पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलते रहते हैं। अब उसके एक्सेप्शंस देखने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहला एक सवाल लेता हूं और मैं इसको आई थिंक एक क्वेश्चन किए हुए हैं, पहले मैं उससे थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करता हूं। चलो, मैं आप लोगों को मौका देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो चारों इनइक्वालिटी के लिए। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, सॉल्व कीजिए और फिर मैं आपको आप अपना आंसर बताइएगा अनम्यूट करके। मैं आपके आंसर्स को लिखूंगा, फिर मैं बताऊंगा कहां कहां पे गलती है। थोड़ा सा वहां से आपको अपनी गलती पता चलेगी, फिर मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है चारों इनइक्वालिटी के लिए, then we will discuss the solution. जिसका आंसर आएगा वो हैंड रेस करेंगे, मैं उनके आंसर्स खुद नोट डाउन करूंगा। हर्ष ने हैंड रेस किया। हाँ हर्ष। सर ग्रेटर देन 0 का आंसर एक होगा ग्रेटर देन 0 में आप कह रहे हो आंसर होगा -3, इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। फिर से बोलना सर -3, ठीक है, कॉमा इंफिनिटी इंफिनिटी हाँ, ओपन ब्रैकेट। और -3 पे माइनस इक्वल टू नहीं है, ये मैंने ग्रेटर कैसे बताया है। हाँ, तो -3 पे कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट? सर क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और ग्रेटर देन वाले में क्या होगा? अगर ये ग्रेटर देन 0 होता फिर क्या होता, बताओ हर्ष। अमृता, चलो मैं आपको एडमिट करता हूँ, बताइए। सर -3 एंड इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। ठीक है,
चलो गाइस देखो, अगर आप ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही कर रहे हो तो लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 भी सही करोगे, उसमें कोई ज्यादा गलती के चांसेस नहीं बनते हैं, ठीक है। जी अमृता बताइए आप। चलो अनम्यूट कीजिए। So close bracket -3 comma infinity open bracket. ये किसके लिए आंसर बता रही हो? ग्रेटर देन 0 के लिए या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए? Sir greater than equal to का है। ग्रेटर देन इक्वल टू का, और अगर ग्रेटर देन होगा सिर्फ तब? सर इसमें भी सेम ही होगा। इसमें भी सेम ही होगा। और किसी का आंसर? मणिकांत। हाँ मणिकांत, क्या आपका आंसर अलग है तो बताना। हाँ सर, ये ग्रेटर देन 0 में ये जो क्लोज ब्रैकेट है वो हटा दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो हर्ष ने आंसर दिया है आप वही आंसर अभी रखना चाहते हो? हाँ सर, ये सेम आंसर। फिर विवेक ने हैंड रेज किया। हाँ विवेक, इन दोनों में से कोई अलग आंसर? और एक तो x का वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है -3, तो -3 सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में -3 में क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी में ये ओपन ब्रैकेट। और सर x है √2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अलग तरीके से फिर इसको कर रहे हो विवेक। ठीक है, मतलब आपके आंसर में आप कह रहे हो कि 2 या √2 भी आ रहा है ना, वो गलत है। वो मैं बताता हूँ क्यों गलत है। ठीक है, तो धीरे धीरे एक काम करते स्टूडेंट्स। अब सुनो, एक चीज को सुनो अच्छे से। सबको म्यूट कर रहा हूं मैं फिलहाल। द करेक्ट आंसर, वैसे तो कहीं ना कहीं दोनों से गलती हुई है, दोनों ने यहाँ पे गलती की है। यहाँ पे इसने भी गलती हुई है, हर्ष से भी गलती हुई है, अमृता से भी गलती हुई है। गलती कहाँ हो रही है उस चीज को समझिए। आप अपने आंसर्स को नोट करके रखिएगा। देखो आप लोग मान लो, हमने जब अपनी सेकेंड या थर्ड क्लास में वेबिका मेथड शुरू किया था, हमने आपको प्लस माइनस सीधा बताने से पहले प्रॉपर्ली दिखाया था ना, इंटरवल से वैल्यू निकाल कर दिखाया था कि जैसे कि x+3 के लिए अगर हम रूट की बात करें तो -3 होगा, और x-2 का रूट का बात करें तो 2 होगा, है ना। तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, एक यहाँ पे रख देते हैं, एक यहाँ पे रख देते हैं। तो 2 यहाँ पे रख देते हैं और -3 को यहाँ पे रख देते हैं। अब बात याद कीजिएगा, जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था वेबिका मेथड, तो मैंने आप लोगों से खुद ही पूछा था कि चलो आप लोग मेरे को यहाँ से कोई वैल्यू निकाल के बताओ, है ना। आपसे मैंने पूछा था यहाँ से कोई वैल्यू निकाल कर बताओ, और फिर आपने अलग अलग वैल्यूज, स्टूडेंट से अलग अलग वैल्यूज बताया था। मैंने उन सारी वैल्यूज को पुट किया था एक्सप्रेशन में, और हमने देखा था एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। इफ यू, आई होप यू रिमेंबर दैट। तो मान लीजिए मैं अभी इसमें से कोई भी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, बताओ तो कोई भी इसमें से अगर मैं वैल्यू लेना चाहूँ तो कौन सा वैल्यू उठाऊं? यस अमृता? सर वहाँ पे -∞ होगा, वो मिस्टेक हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये नहीं होगा, आप कह रहे हो कि -∞ से -3 होगा? नहीं, यस सर वहाँ -∞ के पहले ओपन ब्रैकेट और वो क्लोज। अभी भी गलत है ये। देखिए कहाँ गलती हो रहा है मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। तो चलिए, मेरे को चैट में मानस ने 10 भेजा है, हर्ष ने 4 भेजा है। तो मैं, देखो गाइस, आपको क्या करना है, सबको क्या करना है, सबको आप यहाँ से मान लो आपने वैल्यू लिया 4, ठीक है, आपने यहाँ से वैल्यू लिया 4। अब इस 4 को उस एक्सप्रेशन में पुट करो, 4 को उस एक्सप्रेशन में पुट करो। बताओ तो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? 4 को उस एक्सप्रेशन में पुट करो सब कोई, बताओ पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? एक काम करते हैं, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यस पे क्लिक करो, नेगेटिव आ रहा है तो नो पे क्लिक करो जल्दी से, ताकि मुझे पता चल जाए। पॉजिटिव आ रहा है तो यस पे क्लिक कीजिए, नेगेटिव आ रहा है तो नो पे क्लिक कीजिए। क्या करना है, वो जो क्वेश्चन दिया था मैंने x+3 × x-2 का होल स्क्वायर, वहां पे x का वैल्यू 4 खाली रखना है।
x का वैल्यू खाली 4 रख के बताना है। I think मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है and I expect responses from everyone. Now I'll take the name of the students जिनके पास टाइम ही नहीं है रिस्पॉन्ड करने का। कोमल, I really doubt आप क्या करते हो, कभी सवाल का जवाब नहीं आता आपकी तरफ से। एक सिंपल सा सवाल पूछा गया है, x का वैल्यू 4 रखिए उस एक्सप्रेशन में और बताइए कि वो वैल्यू क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्या इतना कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत हो रही है? अनम्यूट करना तो कोमल। नेक्स्ट इज प्रफुल, आपको भी अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं। I mean, you guys are really hopeless word जो होता है ना, hopeless word, वो भी तारीफ हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं you are just taking the advantage of this online system। एक सिंपल सा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, फैकल्टी यहाँ से नाम लेकर कह रहे हैं अनम्यूट करने के लिए, उसके बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। How dare you? Do you really think you can stay in the session by doing this? I will kick out each one of you। कोमल किक आउट कर रहा हूं, प्रफुल किक आउट कर रहा हूं। इतना सा अगर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हो तो कोई फायदा नहीं है। ओके, तो बाकी सब ने 9 लोगों ने यस पे क्लिक किया और लोगों ने चैट में बाकियों ने रिस्पॉन्ड किया हुआ है। सबको का ये बात क्लियर है कि पॉजिटिव आ रहा है, राइट? सबको ही कह रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहा है। तो जब आपने 4 पुट किया तो पॉजिटिव आ रहा है। चलो, मानस ने 10 बोला था, जल्दी से एक बार 10 वाले पे बताना क्या होगा, एक बार 10 पे बताना क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा अगर हम x की जगह पे 10 पुट करते हैं तो। अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है स्टूडेंट्स? अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है? ठीक है, नेक्स्ट -3 से 2। तो एक राउंड अबाउट ये अपना एक इस कंक्लूजन पे आए क्या कि इधर से कोई भी वैल्यू उठा रहे तो हमारा एक्सप्रेशन अभी भी पॉजिटिव हो रहा है, राइट? इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं हम लोग कि यहाँ से कोई भी वैल्यू उठा रहे तो वो हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो रहा है। आई होप सब एग्री करोगे इस चीज पे, है ना? अब आते हैं -3 से 2 वाले पे। अब आते हैं -3 से 2 वाले इंटरवल पे। -3 से 2 वाले इंटरवल में कोई भी वैल्यू बताओ, कोई भी वैल्यू बताओ। -2, सनी ने बोला है -2। चलो गाइस, -2 पुट कीजिए, -2 पुट कीजिए और बताइए नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। यस नो पे क्लिक कीजिएगा, पुट करके यस या नो पे क्लिक कीजिएगा। यस फॉर पॉजिटिव, नो फॉर नेगेटिव। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मतलब कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो यार। अगर हम -2 पुट करते हैं, देखो तो x + 3 कितना हो जाएगा, -2 + 3, तो -2 + 3 हो गया 1, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, x -2 हो जाएगा -2 -2 तो हो गया -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 हुआ। तो -4 का स्क्वायर 16 हुआ, उधर था 1, तो 16 × 1 कितना हुआ, 16 रह गया। पॉजिटिव है कि नहीं? तो आदित्य नेगेटिव कहे थे, मानस नेगेटिव कहे थे, ऋषंग नेगेटिव कहे थे। पॉजिटिव होगा कि नहीं? अभी वो है ना, पॉजिटिव होगा। अगला मेरे को मानस ने 0 बोला था, 0 पुट करो गाइस। अब एक काम कीजिए, आप लोग 0 पुट कीजिए जल्दी से। यस नो पे क्लिक करके मुझे कंफर्मेशन दो। 0 पुट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है एक्सप्रेशन? जीरो पुट कीजिए। ओके, सबको अभी ग्रीन पे क्लिक किया। 8 लोगों ने यस और 3-4 चैट में मैसेजेस हैं, तो सबको अभी पॉजिटिव कह रहे हो, राइट? चेंज हो गया क्या मृगंक? चेंज हो गया ना? यहाँ पे पहले क्या होता था, पॉजिटिव होता था तो इधर नेगेटिव आता था, लेकिन इधर इस बार पॉजिटिव आया है। चलो अब लास्ट इंटरवल पे आते हैं।
लास्ट वाला इंटरवल है अपना माइनस इंफिनिटी से -3 वाला। अगर हम यहां से कुछ उठाते हैं, लेट्स से -5, माइनस इंफिनिटी से -3 में कुछ उठाते हैं, -5 उठाते हैं, -5 को पुट करके बताइए तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा? अगर हम -5 को पुट करते तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कैलकुलेट करो, टेक योर टाइम, 30-40 सेकंड का टाइम लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इट शुड बी क्लियर। अभी तक 7 लोगों ने नो पे क्लिक किया है, 8 हो गए हैं। चलो मैं -5 को एक बार पुट करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? देखिए, -5 + 3 इंटू -5 -2 का स्क्वायर। अब -5 + 3 कितना हुआ? तो ये हो गया आपका -2, और -5 -2 हो गया -7, उसका स्क्वायर, -7 का स्क्वायर हो गया 49। तो 49 के साथ जब ये माइनस नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या बन रहा है? नेगेटिव ही रहेगा। तो एक हमने ऑब्जर्वेशन क्या कर लिया यहाँ से, कि जब हम इस इंटरवल से वैल्यू निकालें, इस इंटरवल से वैल्यू निकाले, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया? बन गया नेगेटिव, राइट? तो चेंज आया कि नहीं? बेबी कब मेथड, बेबी कब मेथड के मुकाबले यहाँ पे चेंज आया है कि नहीं? आया है चेंज। पहले हम लोग ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव खेलते रहते थे, लेकिन अब आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? अब आपने ऑब्जर्व किया है कि 2 जो रूट था उसके राइट में भी इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है एक्सप्रेशन, और उसके लेफ्ट में भी एक्सप्रेशन में पॉजिटिव आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? आयुष ने हैंड रेज किया है, और सनी ने भी हैंड रेज किया। चलो आयुष पहले आप बताओ, फिर सनी आपसे पूछता हूं। हाँ आयुष। सर वहाँ x-2 2 बार रिपीट कर रहा है, x-2 होल स्क्वायर। वेरी गुड। सनी, आपका क्या रहेगा जवाब? सर बिकॉज x-2 का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। x-2 का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये तो ऑब्जर्व सबने किया कि पिछले वाले क्वेश्चंस में पावर नहीं रहता था। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन आई थिंक सबने फील की होगी कि पिछले वाले क्वेश्चंस में कभी भी पूरा फैक्टर के ऊपर पावर नहीं आता था, है ना? और जैसे कि आयुष ने यहाँ पे पकड़ा कि वो जो पावर 2 लगा हुआ था, वो जो पावर 2 लगा हुआ था वो कहीं ना कहीं एक इवन पावर था, और वो इवन पावर होने के कारण क्या हुआ? इवन पावर, जैसे देखो सिंपल सा फंडा यार, स्क्वायर की खासियत क्या होती है? नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो अच्छा, हर्ष चैट में कह रहा है कि शायद इसमें ऑड इवन का पावर को लेकर चेंज होता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड हर्ष, यही थॉट को हम लोग अभी काम पे लाएंगे। कहीं ना कहीं गाइस, पिछले वाले जब क्वेश्चन होते थे तो उसके ऊपर पावर नहीं लगा रहता था, लेकिन पावर नहीं लगा रहने का मतलब पावर 1 होता है। पावर नहीं लगा, जैसे x+3 है, तो मैं आपसे अगर पूछूंगा x+3 का पावर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? x+3 का पावर है 1, राइट? अभी x-2 के ऊपर पावर कितना दिख रहा है? पावर दिख रहा है 2। तो कहीं ना कहीं ये जो चेंज आया है अब हमारे इसमें, ये आया है बिकॉज ऑफ द इवन पावर, ये आया है बिकॉज ऑफ द इवन पावर। ऋषभ ने बोला है कि माइनस वाला टर्म का स्क्वायर हो जा रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, कह सकते हो ऋषभ? एग्जैक्टली, यही चीज कहीं ना कहीं चल रही है। तो आई थिंक सब एग्री करोगे, छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पे, कि जो चेंज आया है, दिस चेंज एक्चुअली केम बिकॉज ऑफ द इवन पावर, है ना? ये चेंज आया है इवन पावर के लिए। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब अपन वेबी-कर्व मेथड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा स्टेप लगा लेते हैं, और उसके बाद आप कह सकते हो कि हम अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बन जाएंगे, ठीक है? तो मान लो कि अभी जैसे इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अपन, पहले इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। तो
लेट्स से मुझे क्वेश्चन का आंसर लिखना था ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ग्रेटर देन 0 अब कहाँ पे दिख रहा है? अब सोचो गलती कहाँ से होती है। ग्रेटर देन 0 में जैसे अपना हर्ष और मृगंक ने बोला कि -3 से इंफिनिटी, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस इंटरवल में ये नेगेटिव हो रहा है, इस इंटरवल में यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो रहा है, राइट। तो जनरल टेंडेंसी में उसने बोल दिया -3 से इंफिनिटी। यहाँ अपने अमृता ने बोला था -इंफिनिटी से -3। अमृता वो तो क्लियरली यहाँ पे फिलहाल गलत दिख रहा है, क्योंकि उस इंटरवल में तो हमारा एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 पे। ग्रेटर देन 0 वाले में भी अगर हम थोड़ा सा छोटा सा ऑब्जर्वेशन करें, तो इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या आप बताओ, क्या ये आपको हमेशा ग्रेटर देन 0 दिख रहा है? क्या कहीं पे इक्वल टू 0 नहीं दिख रहा है? क्या ये कहीं आपको इक्वल टू 0 नहीं दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, मेरा पॉइंट है क्या कहीं पे इक्वल टू 0 होते हुए नहीं दिख रहा है? यस अमृत, यस हर्ष, यस सनी, अमृता, मानस, आयुष, अर्णव, आप कह रहे हो -3। यस, -3 पे तो एक ऑप्शन दिख रहा है, एक वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। -3 पे भी 0 होते हुए दिख रहा है एंड 2 पे भी 0 होते हुए दिख रहा है। -3 पे भी 0 होते हुए दिख रहा है एंड 2 पे भी 0 होते हुए दिख रहा है। तो हमारे पास 2 पॉइंट थे। अब आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि आपके दोनों पॉइंट सॉल्यूशन में ना आए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं कि आपके दोनों पॉइंट -3 भी और 2 भी दोनों के दोनों हमारे सॉल्यूशन में ना आए। अब आप देखोगे अगर आप देखोगे तो यहां -3 जो है, ठीक है, -3 तो उस पे हमने ऑलरेडी ओपन ब्रैकेट लगा रखा है, -3 पे हमने ऑलरेडी ओपन ब्रैकेट लगा रखा है। अगर हम बात करें 2 का, तो क्या स्टूडेंट्स 2 इस इंटरवल में आ रहा है? क्या 2 इस इंटरवल में आ रहा है? यस और नो? द आंसर इज यस, ये इस इंटरवल में आ रहा है। तो आपको क्या इस 2 को हटाना नहीं चाहिए? क्या इस 2 को हटाना नहीं चाहिए? हटाना चाहिए कि नहीं? राइट, इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2। Am I clear? Am I clear, students? मतलब ये अभी मैं आपको इसका प्रॉपर तरीका एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो जल्दी करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। बट अभी हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, साथ में अपना IQ को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करना चाह रहे हैं। क्या सब कोई एग्री करते हो कि ये आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? पीछे ये दिक्कत नहीं होती थी, बट यहाँ पे पीछे क्यों नहीं दिक्कत होती थी? क्योंकि वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहता था। यहाँ पे ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि अब यहाँ पे वो उस तरीके का साइन फॉलो नहीं हो रहा। विवेक ने हैंड रेस किया है। हाँ विवेक, तो यहाँ पे हमको नहीं समझ है, जो -3 पाई ये जो है ये समझ है, लेकिन -2 सर क्यों होगा, यही नहीं समझ है। -2 इसलिए होगा विवेक, क्योंकि मान लो कि आप ये आंसर लिखते हो, तो इस आंसर में आप बताइए क्या 2 इंक्लूडेड है? यस सर। 2 इंक्लूडेड है। तो अगर आप उस 2 को इंक्लूड कर रहे हो, तो उस 2 पे आपका एक्सप्रेशन क्या होने वाला है? 0 होगा। यस सर। लेकिन आप किस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो?
क्या? आप किस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो यहाँ पे? ये ग्रेटर देन 0 क्या? आप, है ना, आप ग्रेटर देन 0 वाला सॉल्व कर रहे हो। हाँ हाँ अगर हम 2 को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो दो केसेस को काउंट कर रहा है। एक ग्रेटर देन 0 तो काउंट हो ही रहा है, साथ में इक्वल टू 0 भी काउंट हो रहा है 2 के कारण। यस सर, तो 2 को हटाना पड़ेगा कि नहीं उसके लिए? यस सर, तो 2 के लिए इसीलिए हमने 2 को माइनस किया है। यस सर, ठीक है, बिकॉज इस 2 को छोड़ दोगे ना तो बाकी इस इंटरवल में वो हमेशा ग्रेटर देन 0 हो रहा है। लेकिन अगर 2 को गिनती कर लेते हैं तो वो ग्रेटर देन 0 के साथ साथ इक्वल टू 0 भी हो रहा है। ठीक है यस सर, यस सर। गुलशन, आई थिंक अब ये क्लियर हो गया। 2 को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि 2 पे हमारा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। 2 पे हमारा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है और यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन सिर्फ ग्रेटर देन 0 का बात कर रहा था। जब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू सॉल्व करने के लिए दे रहा है, जब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू सॉल्व करने के लिए दे रहा है, उस केस में हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा -3। -3 पे लगाओगे आप क्लोज ब्रैकेट फॉलोड बाय इंफिनिटी एंड ओपन ब्रैकेट इन इंफिनिटी। अब यहाँ पे 2 को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है because we also are considering the fact that the expression can be equal to 0. हाँ हर्ष बोलिए। सर एक डाउट है, हाँ। लाइक हमें पिछले को एक्स स्क्वायर प्लस 25 आर्टिकल में जाके हो जाता है क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है। हर्ष थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रहा है, दोबारा बोलिएगा। हेलो सर, हाँ। मैं आई थिंक मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा समझ जाऊंगा। एक्स स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 25 आर्चेस में जाके 0 हो रहा था, वो पॉजिटिव रहेगा। तो सिंपली आप क्वेश्चन में कर रहे हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वेरी गुड, एग्जैक्टली मैं समझ गया आपकी क्वेश्चन को। गाइस, जब हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में, जब हमने इस वाली क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 25 को देखा कि ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ये हमारे हर्ष का सवाल है। तो हर्ष, इसका रीजन ये है, रीजन वाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर is not cross multiplied because आपका जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, इज नॉन नेगेटिव। पिछला वाला क्या था हर्ष? इट वाज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि ये वाला क्या होगा? ये वाला नॉन नेगेटिव होगा। तो आप समझ सकते हो कि पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में अंतर है। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में अंतर है। पॉजिटिव वाला क्या था? वो हमेशा 25 या 25 से ज्यादा होगा, तो आप उसको एक पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट कर सकते थे। यहाँ पे आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पर ध्यान रखना कि ये वैल्यू 0 होगी 2 पे, और 2 के अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे ना तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 when x is equal to 2 and x minus 2 का whole square is always greater than 0 when x is anything else except 2. Am I clear to everyone now? And don't worry, we are going to come across more questions जहां पे आप इस चीज को और अच्छे से समझ भी पाओगे। ठीक है हर्ष, I think you got the answer for that question.
पिछले वाला था x स्क्वायर प्लस 25, वो उसका कम से कम वैल्यू 25 रहने वाला था। यहाँ पे इसका कम से कम वैल्यू रहेगा 0, तो कम से कम वैल्यू 0 रहेगा, तो इसीलिए हमने कह सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई फिलहाल नहीं है। चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बट उस चीज को ध्यान में रखना कि 2 के जब आंसर में 2 आएगा तो उसके कारण क्या इफेक्ट होगा वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास लगभग 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो एक सिंपल सा प्रोसेस डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपके दिमाग में फिर ये क्लियर हो जाए कि इसके क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी हमने वेबिका मेथड किया हुआ है और हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ ये समझ गए कि जब इवन पावर आया था तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हुई है। हाँ, तो मैं जो प्रोसेस समझाना चाहता हूं मैं उसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं सो दैट दिस विल बी क्लियर। तो टाइम ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा तो भी बहुत टाइम निकल जाएगा, तो मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से समझाता हूं, एक्सप्लेन करते रहूंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 पावर 1 डिवाइडेड बाई, चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आप ये कह सकते हो कि all even powers will behave in the same way and all odd powers will behave in the same way। तो मतलब किसी फैक्टर के ऊपर, एग्जाम्पल ऐसे मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल x minus 1 to the power 2 will behave the same way as x minus 1 to the power 4 or x minus 1 to the power 6 और x minus 1 to the power कोई भी इवन नंबर, मतलब ये सेम तरीके से बिहेव करेगा। कैसे, इसका मतलब है बेसिकली x का अगर कोई वैल्यू ऐसा डाल रहे हो जिसके कारण अंदर x माइनस 1 नेगेटिव हो जा रहा है, तो उसके ऊपर जब भी इवन पावर लगेगा तो वो क्या बन जाएगा, x ऐसा कोई नंबर डाल रहे हो जिसके कारण x माइनस 1 नेगेटिव हो जा रहा है, उसके ऊपर जब इवन पावर लगा रहेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x आप ऐसा डाल रहे हो जिसके कारण x माइनस 1 पॉजिटिव है, उसके ऊपर इवन पावर लगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो मेन थिंग इज कि जब इवन पावर रहेगा तो सारे सेम फैक्टर के ऊपर अगर अलग अलग इवन पावर्स लगे हुए हैं वो सबके सब सेम तरीके से बिहेव करने वाले हैं। एंड सिमिलरली ऑड वाले केस में भी अगर हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 1 टू द पावर 1 will behave the same way as x minus 1 to the power 3 or x minus 1 to the power 5 etc। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब आप इसको ये कह सकते हो और उसके बाद हमारा स्टेप्स कहीं ना कहीं वही रहता है, हमारी कोशिश होगी कि हम कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव कर दे, x के कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव कर दे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे इवन रहता है पावर वहां पे पॉजिटिव करो ना करो मैटर नहीं करता, लेकिन जहाँ पे पावर ऑड रहता है, लिसन टू माय वर्ड, आफ्टर द क्लास रिकॉर्डिंग सुनकर लिख लीजिएगा, जहाँ पे पावर ऑड रहता है वहां पे अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वहां पे आपको एक -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये x प्लस 2 के ऊपर पावर लगा है अभी क्यूब, अगर ये x प्लस 2 के जगह -x प्लस 2 होता तो उस केस में आपको एक -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता पूरी इनइक्वालिटी। ठीक है, उससे क्या होता कि वो वाला फैक्टर पॉजिटिव हो जाता, उसके कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाते और इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट,
फिर वो सारे स्टेप सेम रहते हैं, पहले फैक्टराइज करते हैं, फिर एक्स के कोफिशिएंट को सेम पॉजिटिव करते हैं, फिर उसके बाद रूट्स को प्लॉट करते हैं। तो जब हम रूट्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है, जब हम रूट्स को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे रूट्स आएगा, पहला वाला फैक्टर से 1, अगला वाला से आएगा -2 और उसके अगले वाले से आएगा 3। तो मैं उन रूट्स को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। तीन रूट्स से 3, 1, -2, 3, 1, -2, ये 3 रूट्स थे। अब इस 3 रूट्स में अब एक चीज याद रखो, वो जो हमारा जीरो वगैरह का इश्यू हुआ ना, या फिर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव किए तो कहाँ पे हमारा साइन चेंज, कहाँ पे हमारा साइन चेंज नहीं हुआ, तो 2 पे चेंज नहीं हुआ था। 2 क्या था, तो इवन वाले फैक्टर का रूट था, इवन पावर वाले फैक्टर का। तो यहाँ पे हमारा इवन पावर क्या है, इवन पावर है x - 1 के ऊपर। तो आपको क्या करना चाहिए ताकि इस तरीके की कोई गलती ना हो, हम कहते हैं स्टूडेंट्स को कि जहां भी इवन पावर के जगह से रूट निकला है उसके नीचे क्रॉस लगा लो। जहां भी इवन पावर के नीचे से रूट निकला है ना, उसके वहां पे क्रॉस लगा लो। क्रॉस लगाने के बाद क्या करना है, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। अब ऐसे याद रखिएगा कि जहां पे क्रॉस लगा है वहां पे अगर आप इंटरवल लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइन चेंज नहीं होगा एक्सप्रेशन का। इसका मतलब है अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो आगे भी नेगेटिव ही रहेगा, आगे भी नेगेटिव ही रहेगा। दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल, मतलब जितने जगहों से अगर आपको इवन फैक्टर्स आए ना, जितने जगहों से आपको इवन वाले रूट्स आए हैं, उन सारे जगहों पे यही रहने वाला है। तो यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, और यहां पे वो पॉजिटिव रहेगा। आ रही है बात समझ में? क्या करना है, सबसे पहले तो रूट्स लिख लीजिएगा, सब रूट्स, सारे रूट्स को लिखने के बाद जहां इवन पावर वाले से जो रूट्स निकले हैं उसके नीचे क्रॉस लगा लीजिएगा। वो क्रॉस आपको ये याद दिलाएगा कि वहां जब आप एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल में जंप कर रहे होगे तो उधर साइन चेंज नहीं होता एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहां से अगर हम कोई वैल्यू उठाते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर यहां से या फिर यहां से कोई वैल्यू उठाते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा, और यहां से कोई वैल्यू उठाओगे तो हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा। क्या ये चीज आप लोगों को याद रहेगी? कहीं पे भी हर्ष, कहीं पे भी हो, क्रॉस कहीं पे भी हो, मैटर नहीं करेगा। मान लो -2 पे हो, मान लीजिए जैसे हर्ष पूछना चाह रहा है कि अगर ये क्रॉस हमारा, सोच लीजिए एग्जांपल के तौर पे 1 की जगह क्रॉस आपका -2 पे था, तो भी आप राइट से शुरू करोगे, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, और अब जब यहां से यहां जाओगे तो क्रॉस को क्रॉस कर रहे हो तो ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। क्रॉस को क्रॉस कर रहे हो तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपने आंसर को लिखेंगे। तो हमारा जैसे क्रॉस यहां पे था तो इसीलिए पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, पॉजिटिव। और अब मैं इसका फाइनल आंसर लिखता हूं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, जब ग्रेटर देन 0 होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो आप आंसर क्या लिखोगे, -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी 0 ना हो। हमको पता है कि हमारा एक्सप्रेशन 0 कहां पे होगा, तो -2 पे 0 होगा, 1 पे 0 होगा और 3 पे 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर में वो कहीं ना आए। फिर आते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। ग्रेटर देन इक्वल टू का आंसर जब लिखोगे, ठीक है, तो ये आएगा -∞ से -2, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया, यूनियन 3 से इंफिनिटी। लेकिन गाइस दिस इज इनकम्प्लीट। हम लोग पहले जब सॉल्व करते थे तो मैं आपको बोलता था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन लिखने के टाइम पे पहले आप ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन लिखिए,
और फिर देखिए कहाँ कहाँ पे इक्वल टू 0 हो रहा है, तो -2 पे इक्वल टू 0 हो रहा है तो इसलिए ओपन की जगह इधर क्लोज ब्रैकेट आया, 3 पे इक्वल टू 0 हो रहा है तो इसलिए ओपन ब्रैकेट की जगह क्लोज ब्रैकेट आया। लास्ट में यहाँ पे 1 को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना, लास्ट में इधर 1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप क्या करोगे, इसीलिए यहां 1 लगा दोगे और ये ब्रैकेट लगा दोगे। ये कौन सा ब्रैकेट है, याद करो, डिस्क्रीट सेट वाला, जब हम चाहते हैं कि खाली इस एलिमेंट को लिखें। अच्छा, हर्ष पूछ रहा है एक और चीज है, हर्ष पूछ रहा है कि सर अगर हम लोग 3 पे क्रॉस लगाते तो क्या होता। तो देखो हर्ष, अगर 3 पे क्रॉस लगाते, येलो कलर से इसलिए कर रहा हूं, तो तब भी इसके यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, मतलब बेसिकली आप किस राइट हैंड साइड से तो पॉजिटिव ही आएगा, जब उसको क्रॉस करोगे तो पॉजिटिव, और अब नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा, ठीक है। ओके, तो गाइस इस आफ्टर द क्लास ना रिकॉर्डिंग को जरूर देखना, इस फाइल को देखना, इस क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगाना थोड़ा सा, बिकॉज जब आप सोचोगे ना इसके ऊपर, अपना थॉट लगाओगे, देन ओनली यू विल गेट मोर क्लैरिटी। अब जैसे लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, तो यहाँ पे लोग जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, लोग जल्दी जल्दी में इसका आंसर लिखेंगे -2 से 3। मैं बता रहा हूँ, लोग जल्दी जल्दी में क्या लिखेंगे, इसका आंसर -2 से 3 लिखेंगे, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में आ रहा है 1, उसके बीच में आ रहा है 1, अब 1 पे हमारा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो रहा है, तो इसलिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फाइनली लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे -2 से 3, -2 पे भी क्लोज ब्रैकेट और -3 पे भी क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे हमको 1 का यूनियन लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि 1 इस इंटरवल के अंदर आएगा, ठीक है, 1 इस इंटरवल के अंदर आएगा। तो क्लास के बाद इसको गो थ्रू कीजिएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग क्वेश्चन, मतलब समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ये, बट दिमाग लगाइएगा कि मैंने इस बार कहाँ पे यूनियन किया है, कहाँ पे माइनस किया है, ताकि ये चीज अच्छे से क्लियर हो सके। होमवर्क का क्वेश्चंस मैं कह सकते हो अगले आधे घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, खुद से कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, इसी स्लाइड के आगे लिख दूंगा, ठीक है, इसी पेज में लिखूंगा यहाँ पे होमवर्क डाल के, और आप फिर उसे सॉल्व कीजिएगा, ओके। एनी डाउट्स एनीवन, स्टूडेंट्स, कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हो? आज की क्लास थोड़ी सी मुश्किल क्लास होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा हमने मुश्किल पार्ट को कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा जेई के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, बट उससे पहले आपको लगभग 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का काम दूंगा मैं, ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन, बट उस 10 क्वेश्चन को करने में पहली बार करोगे तो लगभग 1 घंटे का टाइम निकल जाएगा, ठीक है। और ये कंटेंट गाइस थोड़ा सा बुक्स वगैरह में भी अवेलेबल नहीं होता, मैंने पहले भी बताया है, लॉगरिथम और इनइक्वालिटी, क्योंकि ये एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं है, तो बहुत सारे बुक्स वगैरह में भी आपको क्लियरली नहीं मिलता है, बट इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है एवरीवन। तो फिर यहीं पे सेशन को एंड करता हूँ, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।